नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से बोल रहा हूं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में जानकारी दी थी। इसके लिए कई लोगों ने काफ़ी कमेंट्स आए, कई लोगों ने फ़ोन किया, कई लोगों ने मैसेजेस किए। उनके लिए मेरा सबको मैं धन्यवाद करता हूं। कुछ मेरे मेडिकल के मित्र भी थे, उन्होंने कुछ इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की भी बात कही, तो वो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने फैट सॉल्युबल विटामिन से रिलेटेड नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं बताया था। ज़्यादातर सारी चीज़ें जो थी वो वेजिटेरियन से रिलेटेड थी, लेकिन वो मेरा इंटेंशन नहीं था। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए थे कि ये चीज़ें में विटामिन डी होता है। जहाँ की नॉन वेजिटेरियन चीज़ों का सवाल है, जैसे कि एग्स, मीट, फिशेस, दे आर वेरी रिच इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इनमें बहुत ज़्यादा फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है। बेसिकली फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये एनिमल्स से ही ज़्यादा होता है प्लांट्स की बजाय। जैसे कि एग्जाम्पल आप एग्स ले लो। एग्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड सम टाइम एसेंशियल अमाइंस। उसके एग यॉक में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ट्रेस मेटल्स और विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी है। इसी तरीके से फिशेस, कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल, ये सारे रिच है फैट सॉल्युबल विटामिन्स में। स्पेशली विटामिन ई, डी, ये दोनों बहुत रिच होते हैं सी फूड्स में भी। और दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने ये भी कहा कि साहब अगर हम एग्स ज़्यादा लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली 80% हमारे बॉडी में ही बनता है और 20% वो डाइटरी कंट्रीब्यूशन होता है, और ये ऑटो रेगुलेटेड होता है। आप कितना भी एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल खा लो, नॉर्मल आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं। अनलेस कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और सबसे बड़े मेजर फैक्टर है जहाँ कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो है स्ट्रेस। डाइट का और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रोल नहीं है। बेयरली 5 to 10% इंक्रीमेंट होता है कोलेस्ट्रॉल का। सो आप एक एग्स खाओ हफ्ते में, या 4 एग खाओ, या 10 एग खाओ हफ्ते में, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। और एग यॉक यानी कि अंडे की जर्दी भी आप खा सकते हो विदाउट इंक्रीज इन योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। द नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम इन यूएसए, उसमें बहुत सारे स्टडीज पाए गए हैं कि डाइट हैज़ नो रिलेशन विद कोलेस्ट्रॉल। इंक्रीज ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन डाइट डज नॉट इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसी तरीके से सैचुरेटेड फैट्स लेने से भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है एंड दे आर नॉट हार्मफुल टू बॉडी। इसी से संबंधित एक हमारी पुरानी प्रथा भी है, जहाँ पे हमें विटामिन डी से डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें बचाया जाता था। एक विंटर में एक कॉमन सिनेरियो होता था जहाँ माँ अपने बच्चों के या तो सर पे तेल लगाती थी या मालिश करके धूप सेकते थे मॉर्निंग में। ये जो तेल लगा के, सर में तेल लगाना या बच्चों को दोपहर में ऑयल उनके शरीर पे रगड़ के सबको धूप में बैठाते थे छत पे कि आप धूप में बैठो, सर्दियों की सीजन है। तो दिस वाज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी मैन्युफैक्चर एडिक्वेट क्वांटिटी में होता था, क्योंकि आधे पौन घंटे तक माएँ अपने बच्चों को तेल लगा के धूप में सर्दियों में बिठाती थी। सर्दियों में इसलिए बिठाती थी क्योंकि सर्दियों में बर्न्स होने का चांसेस कम है सन से। समर में क्योंकि धूप तेज होती है इसलिए वो एडवाइजेबल नहीं होता, लेकिन विंटर में द सन रेज आर ऑल्सो नॉट वेरी डैमेजिंग, और वो स्लांटिंग होते हैं क्योंकि अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन। जो भी हार्मफुल रेज ऑफ द सन होते हैं वो भी नहीं पहुंचते धरती पे, इसलिए वो डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है विंटर में जितना समर में होता है। तो ये एक और हमारी पुरानी प्रथा है विटामिन डी के लेवल्स बढ़ाने की, और मैं एनकरेज करूँगा इस प्रथा को कि जहाँ माँ अपने बच्चों को या तो सर पे ऑयल लगड़ती है या बदन पे ऑयल लगाती है, और
सारे बच्चों को धूप में छत में हफ्ते में 1 या 2 बार बिठाती है। तो ये प्रथा हमें जारी रखनी है। हमारे नाना नानी दादा दादी ये सारे चीज़ें कर चुके हैं और उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको कि ये किस तरीके से करना है। तो नॉन वेजिटेरियन फूड में लॉट ऑफ वाइटामिन्स, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर देयर, यू कैन ईट दैट। बट हमारे इंडिया में जो तरीके से वो नॉन वेजिटेरियन फूड बनाते हैं, एक तो वो है, और जिस तरीके से नॉन वेजिटेरियन फूड प्रिजर्व होता है हमारे देश में, वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है कि वो किस तरीके से प्रिजर्व किया होगा, किस तरीके से नॉन वेजिटेरियन फूड दिया होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ हो सकती है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन की तरफ झुकाव हमारा कम है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छे से पहचानते हैं किस तरीके से उसे खरीदना है, किस तरीके से उसे प्रिजर्व करना है, और हो सके उतना ऑयल कम यूज़ करना है, ताकि वो जला हुआ ऑयल जो होता है नॉन वेजिटेरियन के प्रिपेयर करने में, जो जला हुआ ऑयल होता है वो डेंजरस होता है। नॉर्मल ऑयल नहीं होता है डेंजरस, लेकिन जो जला हुआ होता है, जो बार बार उसके ऊपर यूज़ होता है, वो ट्रांस फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, और ट्रांस फैटी एसिड्स आर वेरी डेंजरस फॉर आवर बॉडी। उसलिए कई बार नॉन वेजिटेरियन फूड की मैं मेंशन नहीं करता हूँ मेरे वीडियोस में, क्योंकि एक तो उसकी क्वालिटी का हमें पता नहीं होता है। जिसको अच्छी जानकारी है वो खा सकते हैं खुद घर पर बना के। बाहर खाने के लिए मैं एनकरेज नहीं करूँगा नॉन वेजिटेरियन फूड, क्योंकि इसकी क्वालिटी और वो किस तरीके से बनाई है वो डाउटफुल रहती है दोनों। अगर आप घर में खाते हो तो प्लीज़ ये 2 चीज़ का ध्यान रखें कि आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी हो कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, या ये प्रिजर्व्ड ठीक तरीके से हुआ है, उसमें कोई इन्फेक्शन या कोई किसी भी तरीके की बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।